नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सपना होम स्कूलिंग चैनल में। और आज हम 7वीं कक्षा हिंदी का 8वां पाठ हम चलते सीना तान के इस पाठ का स्वाध्याय यहाँ पे लिखने वाले हैं। अगर आप नए हो इस चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरा नाम है सपना टीचर और मैं पुणे जिले से हूँ। आप कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं हमें जरूर बताइएगा। खोज में प्रश्न है, भारत के सभी राज्यों की प्रमुख भाषाओं के नाम बताओ, उनसे संबंधित अधिक जानकारी पढ़ो पुस्तकालय से, अंतर्जाल से। तो भारत के राज्यों भाषाओं के नाम है महाराष्ट्र मराठी कोंकणी, गुजरात गुजराती, राजस्थान हिंदी राजस्थानी मेवाती, मध्य प्रदेश हिंदी खड़ी बोली, उत्तर प्रदेश हिंदी ब्रज अवधी खड़ी बोली, बंगाल बंगाली, असम असमिया, केरल मलयालम, तमिलनाडु तमिल, कर्नाटक कन्नड़, उड़ीसा ओरिया, बिहार भोजपुरी मैथिली मगही हिंदी, झारखंड मैथिली हिंदी, छत्तीसगढ़ हिंदी, अरुणाचल प्रदेश हिंदी, जम्मू और कश्मीर कश्मीरी, उत्तराखंड हिंदी पहाड़ी भाषाएं कुमाऊनी, अंडमान और निकोबार बंगाली, आंध्र प्रदेश तेलुगु, चंडीगढ़ हिंदी, दादरा नगर हवेली गुजराती, दीव दमन गुजराती, दिल्ली हिंदी, गोवा कोंकणी, लक्षद्वीप मलयालम, मणिपुर मणिपुरी, मेघालय बंगाली। सुनो तो जरा, किसी शहीद और उनके परिवार के बारे में सुनो। मुद्दे जन्मतिथि गांव शिक्षा घटना। संदीप उन्नीकृष्णन भारतीय सेवा में एक मेजर थे। वे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स एनएसजी के विशेष कार्य समूह में कार्यरत थे। संदीप का जन्म 15 मार्च 1977 को चेरुवरुण कोझिकोडे जिला केरल के नायर परिवार में हुआ था। बाद में यह परिवार बेंगलोर आ गया। वे सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी के उन्नीकृष्ण और धनलक्ष्मी उन्नीकृष्ण के इकलौते पुत्र थे। संदीप ने अपने 14 साल के फ्रैंक एंथोनी पब्लिक स्कूल बेंगलोर में बिताए और 1995 में उन्होंने आईएएससी विज्ञान विषय के स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वे बचपन से ही सेना का हिस्सा बनना चाहते थे। वे स्कूल में आयोजित खेलकूद विभिन्न कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। वर्ष 1995 में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में शामिल होने गए। उन्होंने आगे चलकर कला सामाजिक विज्ञान में स्नातक की उपाधि भी प्राप्त की। 26 नवंबर 2008 को रात दक्षिण मुंबई हुए आतंकी हमले का सामना करने के लिए मेजर उन्नीकृष्ण को 51 तैनात एसएजी का टीम कमांडर नियुक्त किया गया। ताज होटल में 10 कमांडो को एक समूह के साथ उन्होंने प्रवेश किया। उसी दौरान आतंकियों से उनकी मुठभेड़ हुई और बुरी तरह घायल हो गए। 28 नवंबर 2008 को भारत माता का यह सपूत देश की रक्षा करते शहीद हो गया। मैंने समझा, हमारे देश की सुरक्षा में विभिन्न जाति धर्म के संप्रदाय के सैनिक जुटे हुए हैं। उनकी बोली भाषा रहन सहन भौगोलिक परिस्थितियां सब कुछ एक दूसरे से अलग अलग है, लेकिन सभी के दिलों में भारत माता के प्रति एक से जैसा आदर और समर्पण का भाव है। हमारे देश के वीर सैनिक अपने पूर्वजों की भांति ही भारत माता की सेवा में सदैव तत्पर है और जरूरत पड़ने पर अपने प्राणों का बलिदान देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। मेरी कलम से शालेय प्रतिज्ञा का श्रुतिलेखन करो और प्रतिज्ञा के मूल्यों का अपने व्यवहार में सत्यापन करो। निष्ठा और सत्यनिष्ठता, अपने कदमों पर दृढ़ता से चलने और सत्य का पालन करने का प्रतिबद्ध रहे। सेवा भावना, अपने समाज और समूह के प्रति सेवा भावना बनाए रखे। समर्पण, अपने कार्यों में पूरा मन शक्ति और समर्पण लेकर कार्य करे। शिक्षा, नए ज्ञान और कौशल की प्राप्ति के लिए सदैव तैयार रहे। आत्मनियंत्रण, मानवीय गुणों की विकसित और सुरक्षित व्यक्ति बनने के लिए आत्मनियंत्रण बनाए रखें। सहयोग और साहचर्य, समृद्धि के लिए सामूहिक सहयोग और साहचर्य का आदान प्रदान करें। ईमानदारी, अपने आप से और दूसरों के साथ ईमानदार रहे, चाहे चीजें चुनौतीपूर्ण हो या नहीं। ये मूल्य सिर्फ श्रुतिलेखन ही नहीं बल्कि आपके व्यवहारों के माध्यम से भी सत्यापित हो सकते हैं। आपके व्यवहार आपके मूल्यों और प्रतिज्ञा की गहराई को दर्शाएंगे। विचार मंथन, हम सब एक हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग एक साथ रहते हैं। उनकी भाषाएं अलग है, उनका रंग भी अलग अलग है, वे अलग अलग प्रदेश में रहते भी है, फिर भी हम एक, हमारी संस्कृति एक, अनेकता में एकता ही एक हिंदुस्तान की विशेषता है। हमारे पर्व त्योहार हमें मिलकर रहना सिखाते हैं। यहाँ की प्रकृति भी हमें एकता का संदेश देती है। एकता में शक्ति होती है। जिस प्रकार एक फूल कितना भी सुंदर हो वह गुलदस्ते का मुकाबला नहीं कर सकता। विविध रंगों के फूल जब एक साथ मिल जाते हैं तो वे गुलदस्ते बन जाते हैं। ठीक हमारा देश भी अनेक धर्मों, जातियों, वर्गों, भाषाओं एवं प्रदेशों से मिलकर एक खूबसूरत देश बनता है।
जिसका एक राष्ट्रगान है, एक राष्ट्रगीत है, जिसने हमारी एकता की महिमा का गान है। अतः अनेक होते हुए भी हम सब भारत माता के बेटे हैं और हम सब एक है। अध्ययन कौशल में प्रश्न है, अब तक पढ़े हुए मुहावरे कहावतों का वर्णक्रमानुसार संग्रह बनाओ और चर्चा करो। अनाप शनाप बोलना, आंखें खुली की खुली रहना, कमर कसना, करवटे बदलना, खाट पकड़ना, खून पसीना एक करना, गला फाड़ कर रोना, ठान लेना, दरार पड़ना, तारीफ के पुल बांधना, दूध का दूध, मात देना, पानी का पानी करना, मुंह लटकाना, सिर आंखों पर रखना, सीना तान कर चलना, हथियार डालना। जरा सोचो लिखो, यदि तुम सैनिक होते तो। यदि मैं सैनिक होता तो मैं अपने देश के गौरव और स्वाभिमान की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहता। मैं अपने देश के अस्तित्व को भी मिटाने नहीं देता। आजकल पड़ोसी देश से आतंकवाद की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अनायास के ही सैनिक मौत के घाट उतारे जा रहे हैं। ऐसे में यदि मैं सैनिक होता तो वही करता जो हमारे वीर सैनिक कर रहे हैं। अपना सिर कटा देते हैं परंतु देश के आन बान शान को बनाए रखते हैं। आतंकवादियों के मंसूबे को कभी कामयाब नहीं होने देते। मैं भी इस प्रकार देश की सेवा करता। देश के सैनिकों को मनोबल बनाए रखने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकवाद का समूल नाश करने का प्रयास करता। सदैव ध्यान रखो, मानव सेवा ही सच्ची सेवा है। निम्न पंक्तियों का अर्थ लिखिए। हिंदुस्तान तान के उत्तर प्रस्तुत पंक्ति का अर्थ यह है कि हम सब भारत माता के बेटे हैं। हम गर्व से चलते हैं। हम भारत की मिट्टी में खेल कर खाकर बड़े हुए हैं। भारत माता ने हमें ममता और समता से पाला है। उनके इस एहसान का हमें कर चुकाना है। जो वीर रत्न तान के प्रस्तुत पंक्ति का अर्थ है यह कि हम भारत के सैनिक युद्ध भूमि में अपनी वीरता और विवेक दुश्मनों को दिखा देंगे। उसकी गाथा का देश के गांव, नगर और घर घर में गुणगान करेंगे। देशवासियों को अगणित कंठों से हमारे पराक्रम की गाथा सुनाई देगी। हम भारत माता के बेटे गर्व से प्रगति पथ पर चलते रहे। देश प्रेम वाली 4 पंक्तियों में कविता लिखियो। सब देशों से जो महान वो हमारा हिंदुस्तान, इसकी रक्षा की खातिर हम न्यौछावर करते अपनी जान। इस कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत कविता का मुख्य भाव यह है कि हम भारत माता के बेटे हैं। भले ही हमारा धर्म, जाति, वर्ण, भाषा और प्रदेश अलग अलग है, किंतु हम सभी भारत के सैनिक पहले हिंदुस्तानी हैं। हम अपने देश की ओर उनके निशान को मिटने नहीं देंगे। युद्ध में दुश्मनों को अपनी वीरता दिखाएंगे। 4 अपने देश के राष्ट्रीय प्रतीकों के नाम बताइए। हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीक निम्नलिखित है। राष्ट्रध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय फूल कमल, राष्ट्रीय खेल हॉकी, राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, गांधी जयंती 2 अक्टूबर, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय गान जन गण मन, राष्ट्रीय ध्येय वाक्य सत्यमेव जयते। भाषा की ओर अर्थ के आधार पर वाक्य पढ़ो, समझो और उचित स्थान पर लिखो। विधानार्थ वाक्य बच्चे हंसते हंसते खेल रहे थे। निषेधार्थ वाक्य माला घर नहीं जाएगी। प्रश्नार्थ वाक्य इसे हिमालय क्यों कहते हैं। और सदैव सत्य के पैठ पर चलो आज्ञार्थक वाक्य। विस्मयार्थक वाक्य वह क्या बनावट है ताजमहल की। संभावार्थक वाक्य कश्मीर का सौंदर्य देखकर तुम्हें आश्चर्य होगा। खूब पढ़ो खूब बढ़ो, यदि बिजली आएगी तो रोशनी होगी। धन्यवाद विद्यार्थियों मित्रों, जो आप इतना सपोर्ट हमें कर रहे हैं इसलिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलेंगे अगले वीडियो में। तो वीडियो कौन सा होना चाहिए वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।